मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 28 से 30वां श्लोक, जिसकी व्याख्या है। हे भगवान श्री कृष्ण, युद्ध के लिए एकत्रित हुए अपने संबंधियों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मेरा मुख शुष्क हो गया है। मेरा शरीर कांप रहा है और रोम खड़े हो रहे हैं। पवित्र धनुष गांडीव मेरी पकड़ से छूट रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न ही मैं सीधे खड़े हो पा रहा हूँ। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। हे केशव, मैं अपशकुन देख रहा हूँ। और गुरु जी समझाते हैं, भक्त अपनी आत्मा में स्थित आंतरिक मार्गदर्शक यानी कि भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मेरी अंतर्वासी आपस में टकराती अच्छी और बुरी आदतों के लिए प्रेम के कारण मैं अपने इंद्रिय रूपी संबंधियों को मारने के लिए अनिच्छुक हूँ। मेरी इच्छा नहीं हो रही है। जो इतने लंबे समय मेरे शारीरिक राज्य में रहे हैं, मेरी आत्म नियंत्रण करने की इच्छा शक्ति के मेरे अंग अब मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरा आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान का मुख शुष्क है, सूखा हुआ है। मैं मानसिक घबराहट के कारण कांप रहा हूँ। मेरी शक्तियाँ और विचार तेजी से इंद्रियों की ओर जाते हैं। आत्म नियंत्रण और मेरुदंड के प्रत्यक्ष अनुभूतियों का पवित्र धनुष मेरे हाथों से गिर रहा है। मेरी मानसिक त्वचा, मेरी चेतना का आवरण चंचलता से जल रहा है। हे आत्मा, हे ईश्वर, बुराई का नाश करने वाले, मैं अपना मानसिक संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। ध्यान में शत्रु इंद्रियों का सामना करते हुए मेरा मन भटकता है। मुझे एक निकटवर्ती आपदा का पूर्व आभास हो रहा है। और आगे गुरु जी समझाते हैं, जो भक्त आध्यात्मिक पथ पर कुछ दूर तक यात्रा कर लेते हैं और उनके द्वारा अनुभव की गई अवस्था का यह एक सच्चा वर्णन है। प्रारंभ में कोई भी योगी आत्मा से संपर्क के प्रारंभिक चरणों में उत्सुक, प्रसन्न और संतुष्ट रहता है, और अधिक उन्नति करने से वह पाता है कि इंद्रियों की इच्छाएं उसके जीवन के बहुत ही हठी साथी हैं। दिव्य अनुभूतियों के बीच की वह यह आश्चर्य करने लगता है कि क्या आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करने के लिए भौतिक सुखों को नष्ट करने का उसका निर्णय बुद्धिमानी का है या नहीं। ऐसी भ्रम की स्थिति में भक्त अपनी निष्ठा को विभाजित करने का प्रयास करता है। वह अपना आधा ध्यान शरीर और इंद्रियों के सुखों को तथा आधा आत्मा के आनंद के आंतरिक समुदाय को देता है। इस आधे अधूरे प्रयासों का फल यह होता है कि सुप्त विषय आसक्ति का रोग भक्त के इच्छा शक्ति रूपी अंगों को पक्षाघात कर देता है, लकवा मार देता है। यह सूक्ष्म आध्यात्मिक अनुभूतियों को नष्ट होते पाता है। सांसारिक आदतों की लिप्सा एक अग्नि की भांति सूक्ष्म आध्यात्मिक अनुभूतियों की आकांक्षा को सुखा देती है। जिस प्रकार भय के कारण व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार इंद्रियों के सुखों को गंवाने की संभावना पर मानसिक घबराहट के कारण भक्त के विचार और रोम जैसी स्नायिक ऊर्जा धाराएं आत्मा के आनंद से इंद्रियों के क्षेत्र की ओर नदियों की भांति बहती है। अनिश्चितता की इस अवधि में भक्त पाता है कि मेरुदंड की सूक्ष्म अनुभूतियाँ फीकी पड़ने लगी हैं। जैसा कि ऊपर श्लोकों में बताया गया है, जब व्यक्ति चलता है और शरीर से किसी भी प्रकार का काम करता है, उसे इंद्रियों की अनुभूति का बोध रहता है, परंतु ध्यान में शारीरिक संवेदनाएं धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। शरीर के भार का बोध भी भूल जाता है।
और सूक्ष्म मेरुदंड की शक्ति और आनंद में शांति की एक शक्तिशाली अनुभूति चेतना पर छा जाती है, अनुभव में आती है। परंतु क्योंकि भक्त अभी तक इसका इतना उन्नत नहीं होता है कि इस अवस्था को बनाए रख सके और इसे गहरी बना सके, उसकी सांसारिक प्रवृत्तियाँ, उसके कर्म तथा उसके सभी पिछले बुरे इंद्रिय कार्यों के प्रभाव उसके अनुभव में उठते हैं, चेतना में उठते हैं। तब जब भक्त चंचल होने लगता है, मेरुदंडीय ऊर्जा एवं धारणा का आध्यात्मिक धनुष जो आत्म आनंद के बाणों से विषय आसक्त को समाप्त करता है, यानी कि गांडीव, आत्म नियंत्रण की पकड़ से छूट जाता है। सभी विचार अपनी एकाग्रता की शक्ति खो देते हैं और चंचलता के कारण जलने लगते हैं। जैसे सूर्य की किरणों के अत्यधिक लगने से त्वचा झुलस जाती है। बुरे संस्कारों और बुरे कार्यों के शक्तिशाली प्रभाव के कारण मन बार बार अवचेतन अनुभवों में जाता है। जो अनुभव पहले हुए हैं उनको बार बार मनुष्य देखता है और ध्यान की वस्तु पर एकाग्र रहने में असमर्थ हो जाता है। इसकी अपेक्षा यह एक निरानंद अकेलेपन का अनुभव करता है तथा भौतिक सुखों के त्याग से उत्पन्न एक मानसिक मरुभूमि को देखता है। फसलों की खेती के लिए पृथ्वी में हल चलाते समय पहले व्यर्थ बेकार खरपतवारों की प्रचुर बाढ़ को नष्ट करना होता है। उसके निकल जाने से भूमि बंजर दिखती है, जब तक कि बीज के भीतर अदृश्य क्षमता द्वारा अंकुरित होकर पौधे उत्पन्न करने का समय नहीं आता और पौधे लहलहाती फसल नहीं देते। इसी प्रकार चेतना का खेत भी, जिसमें व्यर्थ के सुख रूपी झाड़ झंझाड़ बढ़ते चले जाते हैं, वे आदतें जिनका त्याग करना प्रारंभ में बहुत कठिन होता है। लोग अपना समय बिताने के लिए ध्यान को छोड़कर कुछ भी करेंगे। देखिए, ये फिल्में, ताश के खेल, लक्ष्यहीन बकबक, सस्ते उपन्यासों या सनसनीखेज अखबारों को पढ़ने, टीवी देखने में कितने घंटे नष्ट होते हैं। जब आकांक्षी भक्त के गुरु और आत्मनियंत्रण उसे अपनी मानसिक खरपतवार को नष्ट करने और ध्यान रूपी आध्यात्मिक बीजों को बोने को कहते हैं, उसकी आदतें अचानक उसे दिखाई देती हैं कि यदि उसमें बेकार की गतिविधियों के प्रथागत घासपात की बहुलता का अभाव है तो जीवन एक उजाड़ मरुभूमि भर रह जाता है। इस शैक्षणिक रूखेपन की दयनीय अवस्था में भक्त को संदेह और निराशा की सभी भावनाओं का त्याग करना चाहिए। विश्वास रखना चाहिए कि चेतना के खेत में गहन ध्यान रूपी बीजों के बोए जाने के पश्चात सर्वव्यापकता के रहस्यमय वृक्षों को उत्पन्न करेंगे, जो शाश्वत आनंद रूपी फल उत्पन्न करेंगे। भक्त को लंबे समय से शारीरिक राज्य में बैठे विषयी नए कल के राजाओं के प्रति निष्ठा नहीं रखनी चाहिए, यानी कि सांसारिक इच्छाओं की, परंतु लंबे समय से निर्वासित आत्म अनुभूतियों के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। इस तरह से ये 30वें श्लोक तक की व्याख्या, और इस टॉपिक का नाम हो सकता है प्रारंभिक आध्यात्मिक उत्साह की समाप्ति के समय के लिए परामर्श। जय गुरु जी।